बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात की थी कि क्या ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, शाखायन, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर हमने सामवेद की बात की। सामवेद जो कि लांडेय, षड्वेंश, सामविधान, आशय, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, राइट। इस तरीके से हमने चारों वेदों में, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, जो कि वेद में ऐत्रेय, शाखायन ब्राह्मण ग्रंथ है और यजुर्वेद में आपका क्या है, शतपथ, तैत्तिरीय, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं आज आरण्यक साहित्य की। आरण्यक साहित्य ब्राह्मणों और उपनिषदों का मध्यवर्ती साहित्य आरण्यक है, अतः यह श्रुति का ही भाग है। आरण्यकों की रचना भी ब्राह्मण ग्रंथों की शैली और भाषा में ही की गई है। इनका प्रारंभ भी ब्राह्मणों जैसा ही है, किंतु विषय वस्तु में कुछ भिन्नता अवश्य दृष्टिगत होती है। साधारणतः धार्मिक क्रियाकलापों एवं रूपक वाले भाग को ही आरण्यक कहते हैं। इनमें अधिकांश धार्मिक क्रियाकलापों का ही वर्णन हुआ है। यत्र तत्र रहस्यात्मक व्याख्याताएं देखने को मिलती है। नामकरण और महत्व। अब क्या महत्व है आरण्यक ग्रंथों का? आरण्यक नाम से स्पष्ट है कि इन ग्रंथों का वनों से घनिष्ठ संबंध है। आरण्यकों के एकांत वातावरण में गंभीर आध्यात्मिक रहस्यों के अनुसंधान की चेष्टा करना स्वाभाविक ही था। आरण्यों में आर्यों ने भी धार्मिक अनुष्ठान किए, उनके पीछे फल की आसक्ति नहीं होती थी। इसी कारण इनका आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। उपनिषदों के रहस्यात्मक तत्व ज्ञान को समझने के लिए भी आरण्यकों का प्रथम अनुशीलन आवश्यक है। उपनिषदों में बहुसंख्यक ऐसे प्रसंग हैं जिनके यथार्थ परिज्ञान के लिए उनके मूलाधारों का जानना आवश्यक है, और वह आरण्यकों के माध्यम से ही जान सकते हैं। भाषा की दृष्टि से भी आरण्यक साहित्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका प्रणयन वैदिकी और लौकिक संस्कृति की मध्यवर्ती भाषा में हुआ है। कर्मकांडों के लिहाज से ब्राह्मण एवं आरण्यक परस्पर अत्यधिक संबद्ध है, इसलिए बौधायन धर्मसूत्र में आरण्यकों को भी ब्राह्मण आख्याओं से संयुक्त किया है। सायन के मतानुसार ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करने वाला ही आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकारी है। आरण्यक ग्रंथों का महत्व उल्लेखित करते महाभारत में वर्णित है, जैसे दधी से नवनीत, मलयगिरी से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार वेदों से आरण्यक लिया जाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से आरण्यक शब्द अरण्य में भुंज भावार्थक प्रत्येक के योग से निष्पन्न होता है। इस प्रकार इसका अर्थ है अरण्य में होने वाला। अरण्य भौमिति आरण्यकम वृद्धारण्यक में भी इसका समर्थन किया गया है। उपर्युक्त विवरण से ऐसा भास होता है कि आरण्यकों का अध्ययन सामान्यतः वनों में ही किया जाता था, परंतु यह अनिवार्य नहीं था। तैत्तिरीय आरण्यक के कुछ अंशों से विदित होता है कि वैदिक युग में वनों के साथ ग्रामों में भी पावन अंतःकरण से इसका अध्ययन हो सकता था। इस दृष्टि से दिन और रात का भी कोई बंधन नहीं था। इनके अध्ययन की भी कोई विशेष विधि या निश्चित समय निर्धारित नहीं था। इनका अनुशीलन कहीं भी वह कभी भी किया जा सकता था। आरण्यकों में प्रतिपाद्य विषय क्या लिया गया है, किस विषय से संबंधित है ये? आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार आरण्यक यज्ञ के गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करते हैं। रहस्य से यहाँ तात्पर्य ब्रह्म विद्या से लिया गया है। इन ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या तथा प्रतीकोपासना है। प्रविद्या विषय को आरण्यक अपना मौलिक विषय नहीं मानते, यह ऋग्वेद से ही अनुप्राणित है। ऐत्रेय आरण्यक का यह विशिष्ट प्रतिपाद्य है। तदनुसार प्राण इस विश्व का धारक है। प्राण की शक्ति से जैसे यह आकाश अपने स्थान पर स्थित, उसी प्रकार सर्वोच्च प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त प्राणी इसी प्राण द्वारा प्रतिष्ठित है। उपनिषदों की भांति आरण्यकम भी विषय एक ही मूल सत्ता को स्वीकार करते हैं। मूल सत्ता की प्राप्ति के लिए वनवासी साधु तपस्या व तप करते थे तथा यज्ञ करते थे।
परंतु ओल्डनबर्ग और बैरिडेल कीथ का कथन है कि आरण्यक वे रहस्यात्मक ग्रंथ है जिनका अध्ययन एकांत में ही हो सकता है। प्रोफेसर कीथ का यह भी कहना है कि ब्राह्मण ग्रंथों की भांति आरण्यक भी पुरोहितों को पढ़ाए जाते थे। दोनों में अंतर केवल रहस्यों का था जो ब्राह्मण ग्रंथों में है। आरण्यकों में वे ही अध्याय अधिक महत्वपूर्ण है जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान आदि पर जोर डालने के कारण ब्राह्मणों तथा दार्शनिक उपनिषदों से भिन्न है। तैत्तिरीय आरण्यक में काल का निर्देशन बहुत सुंदरता से किया गया है। काल सदा निरंतर प्रवहमान है, व्यवहारिक काल अनेक तथा अनित्य है। इस संदर्भ में नदी का दृष्टांत दिया गया है जो अक्षय स्रोत से प्रवाहित होती है और उसमें अन्य सहायक नदियां मिलकर उसे पुष्ट बनाती है तथा जो विस्तीर्ण होकर कभी नहीं सूखती। यही स्थिति काल के संदर्भ में संवत्सर की है। आरण्यकों में प्राणों का भी बड़ा महत्व प्रदर्शित किया गया है। इसका संबंध अंतरिक्ष और वायु से पितृवत बताया गया है। इन दोनों की सृष्टि करने वाला प्राण ही माना गया है। इसलिए कहा गया है कि अंतरिक्ष और वायु प्राणों की उसी प्रकार सेवा करते हैं जिस प्रकार पुत्र अपने सत्कर्मों से अपने पिता की सेवा करता है। हिरण्यदन नामक ऋषि ने प्राणों की देवात्मक रूप में सेवा की थी। ऐत्रेय आरण्यक में प्राणों की ऋषि रूप में सेवा करने का निर्देश है। प्राण को विश्व का मित्र माना गया है। मैत्रायणी आरण्यक में प्राण, अग्नि और परमात्मा को समानांतर बतलाया गया है। ऐतिहासिक संदर्भों में उपादेय अनेक नवीन तथ्यों का परिज्ञान भी आरण्यकों में कराया गया है। तदनुसार यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध है। श्रमण शब्द का प्रयोग भी इसी आरण्यक में हुआ है और श्रमण शब्द को कालांतर में बौद्ध धर्म में भिक्षु के रूप में अपना लिया। काण्व शाखीय आरण्यक में संन्यास का विधान बताया गया और कहा गया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन है। इसी लोक प्राप्ति की अभिलाषा से आर्य संन्यास लेते थे। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मैत्रायणी आरण्यक में अनेक प्राचीन चक्रवर्ती नरेशों के नाम मिलते हैं जबकि शांखायन आरण्यक में अनेक जनपदों के नाम मिलते हैं। आरण्यकों के प्रवचनकर्ता अधिकांश आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है, इसलिए उन ब्राह्मणों के प्रवचनकर्ता ही कतिपय अपवादों को छोड़कर आरण्यकों के भी प्रवचन करता है। उदाहरणार्थ ऐत्रेय आरण्यक परंपरा के अनुसार ऐत्रेय ब्राह्मण का अंतिम भाग है। अतएव ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय को ही ऐत्रेय आरण्यक का प्रवचनकर्ता माना गया जाता है। आरण्यकों का देशकाल जब आरण्यक अधिकांश रूप में ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग है तो यह स्वाभाविक है कि आरण्यक ग्रंथों का देशकाल वही होगा जो ब्राह्मण ग्रंथों का है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय आरण्यक में गंगा यमुना का तटवर्ती मध्य देश अत्यंत पवित्र तथा मुनियों के निवास योग्य बताया गया है। यही तथ्य तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में है। उपलब्ध कतिपय महत्वपूर्ण आरण्यकों का संक्षिप्त परिचय। संप्रति केवल 6 आरण्यक उपलब्ध है। वे निम्न है। ऐत्रेय आरण्यक, इसमें 5 अध्याय है। वे पांचों अलग अलग आरण्यक ग्रंथ के रूप में माने गए हैं। नैतिकता पर इस ग्रंथ में विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्यवादी को लौकिक संपत्ति प्राप्त होती है। इस आरण्यक से यह भी बोध होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। पत्नी को प्राप्त करने पर ही पुरुष पूर्ण माना जाता था। दूसरा शांखायन आरण्यक, यह भी ऋग्वेदीय आरण्यक है। इसमें 15 अध्याय है। इसके तीसरे से छठे तक अध्याय कौशितकी आरण्यक के अंतर्गत आते हैं तो 7वां और 8वां संहितोपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम 2 अध्यायों में ऐत्रेयारण्यक की भांति महाव्रत का विवेचन है। 9वें अध्याय में प्राण का महत्व समझाया गया है। 10वें में आध्यात्मिक अग्निहोत्र का विशद वर्णन उपलब्ध है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी देवगणों को पुरुष रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 11वें अध्याय में मृत्यु के निराकरण के लिए विशिष्ट भाग यज्ञ कर्म निर्दिष्ट है। 12वें में पूर्ववत आशीर्वाद की प्रार्थना तथा फल कथन है। 13वें में बताया गया कि व्यक्ति प्रथम संसार में विरक्त होकर अपने को सुसंस्कारों से युक्त करे। इसके उपरांत श्रवण, मनन तथा आसन का अभ्यास करे। 14वें में केवल 2 मंत्र है। एक मंत्र द्वारा अहम ब्रह्मास्मि का पाठ पढ़ाया गया है। 15वें में आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। बृहदारण्यक आरण्यक इस शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक की विशेष प्रसिद्धि उपनिषद के रूप में। आत्म तत्व की विवेचना इसमें विशेष रूप से की गई है। उपनिषदों के संदर्भ में इस पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है।
चौथा तैत्तिरीयारण्यक, इसमें 10 अध्याय प्रपाठक है। इनमें अरण्य संज्ञा प्राप्त है। प्रत्येक प्रपाठक का नामकरण उनके प्रथम पद से किया गया है, जैसे भद्र, सहवे, चिति, युच्चेत, दैववे, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु तथा नारायणीय। प्रथम में अग्नि की उपासना, दूसरे में स्वाध्याय तथा तीसरे में पंच महायज्ञों का वर्णन है। चौथे में अभिचार मंत्रों का उल्लेख है, तो पांचवें में यज्ञ संकेत प्राप्त है। इसी के 11वें अनुवाद में ब्रह्म यज्ञ की विधि बताई गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की भांति इसमें कहीं कहीं निर्वचन निरूपण भी मिलते हैं। छठा, तलवकार आरण्यक। जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण की प्रसिद्धि सामवेदीय तलवकार आरण्यक के रूप में है। यह 4 अध्यायों में विभक्त है। इसका विशेष महत्व पुरातन भाषा शब्दावली तथा ऐसे ऐतिहासिक तथा देवशास्त्रीय आख्यानों के कारण है, जिनमें बहुविधि प्राचीन विश्वास तथा रीतियाँ सुरक्षित है। इस आरण्यक में मृत व्यक्तियों को पुनः प्रकट होने तथा प्रेतात्मा के द्वारा उन व्यक्तियों के मार्ग निर्देश का उल्लेख है, जो रहस्यात्मक शक्तियों के लिए पुरोहितों अथवा साधकों के संधान में व्यस्त थे। आरण्यक साहित्य का संक्षिप्त मूल्यांकन। उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत आरण्यकों का मूल्यांकन निम्नलिखित है। पहला, यज्ञ संस्था के आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से आरण्यक साहित्य बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरा, उपनिषदों के तात्विक अनुशीलन में आरण्यक ग्रंथ भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण पाठ अदा करते हैं। तीसरा, आरण्यकों के माध्यम से नवीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। चौथा, ब्राह्मणों और उपनिषदों के मध्य की भाषा और शैली के विकास क्रम का इनसे ज्ञान होता है। और पांचवा, नैतिकता तथा आचार दर्शन की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथ मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस तरीके से हमने आरण्यक पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करते हैं उपनिषद।